हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक टाइमलेस कलेक्टिव लव टैरो रीडिंग में। ऑलराइट, तो प्रिय दर्शकों, आप ये जो दो पाइल्स हैं इनमें से कोई भी एक पाइल चूज़ कीजिएगा। ऑलराइट, और डिवाइन टैरो डेक आपको ये बोलेंगे, ये है पाइल 1, ये है पाइल 2। डिवाइन टैरो डेक आपको ये बोलेंगे कि आपके जो स्पेशल पर्सन है, चाहे वो आपके क्रश हैं या पार्टनर, उनके करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स, एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। ओके, तो ये जो दो पाइल्स हैं इनको गौर से देखिएगा। जो पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है या जिस पाइल के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हैं वो पाइल चूज़ कीजिए। पाइल 1 सीयर, ये सीयर का पाइल है। ओके, सीयर पाइल 1। ये है पाइल 2 स्टार गेजर, ये है पाइल 2 स्टार गेजर। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा मेडिटेट कर लीजिए दोनों पाइल्स पे। ओके, तो आपने चूज़ कर लिया होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं पाइल 1 की रीडिंग के साथ। पाइल 2 की रीडिंग का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। ओके, ऑलराइट, ये पाइल 1 की रीडिंग है। पाइल 1 यहीं पे रख देती हूँ। डिवाइन टैरो डेक से हम पूछेंगे, डियर डिवाइन टैरो डेक, डियर ऑलमाइटी, those who have chosen pile 1, dear tarot deck, dear almighty, those who have chosen pile 1, please tell them about the current feelings, current thoughts, energies of their special person, crush or partner, and their next action. Amen. Pile 1 person, current energies, next action. All right. ओके, तो प्रिय दर्शकों, हमें कार्ड्स एक्चुअली मिल चुके हैं। मैं आपको दिखा दूंगी। तो पहला कार्ड ये है 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट कार्ड देखिए, जब आपके पर्सन से आप मिले थे पाइल 1, तो आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या थी इन द रीसेंट पास्ट, या जब आप दोनों मिले थे तब आपके जो पर्सन है वो बहुत अच्छी तरह आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, एवरेज था कनेक्शन। ऐसा नहीं था कि ऐसी कोई एनमिटी या कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कनेक्शन एवरेज। तो आपके पर्सन की एक अपनी व्यू पॉइंट डेफिनेटली है, तो आप दोनों में शायद कोई बातचीत हुई होगी। ऑलराइट, बट बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन मिलते ही शायद नहीं बना था, ऐसा मुझे लग रहा है, जो कि शायद टाइम के साथ डेवलप हुआ है। ऑलराइट, ओके, पाइल 1 पर्सन। तो अभी हम देखते हैं प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। प्रेजेंट सिचुएशन कुछ ऐसा है कि वो पर्सन आपसे दूर है। यस, देखिए ये कार्ड जो है ना, ये है सेपरेशन का कार्ड एक्चुअली। 8 ऑफ कप्स, दूर चले जाना। तो प्रेजेंट सिचुएशन कुछ ऐसा है कि वो आपसे कहीं दूर है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, ये 4th कार्ड, कि वो एक्चुअली आपसे इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स, एक नए सिरे से सब कुछ शुरू करना चाहते हैं, ये वो आपसे कह रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फिज़िकली आपसे दूर है, तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो फिज़िकली वो आपसे दूर है, किसी वजह से, काम हो सकता है या कोई और रीज़न जिसकी वजह से वो कहीं और है, आप दोनों मिल नहीं पा रहे हैं ज़्यादा।
शायद कम कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट, या ऑलमोस्ट अभी नो कांटेक्ट है, शायद वो कहीं चले गए हैं, ऐसा हो सकता है। ओके, या किसी भी वजह से एक डिस्टेंस आ गया है, लेकिन वो एक इमोशनली सब कुछ नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं आपके पर्सन। पेज ऑफ कप्स, नई शुरुआत। ठीक है, आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है? ये स्ट्रेंथ कार्ड आया है, तो इसका मतलब ये है कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में आपको लेकर पॉजिटिव थॉट्स हैं। वो उनके मन में साहस है, करेज है, वो आपसे जुड़ना चाहते हैं। ओके, वो एक्चुअली आपको अपनाना चाहते हैं। ऑलराइट, लेकिन ये कार्ड जब आता है ना, तो ये इसका एक और मीनिंग भी हो सकता है कि स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो डिज़ायर है उनके मन में, शायद करेज भी कहीं ना कहीं है, लेकिन शायद उन्हें और ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ माइंड की ज़रूरत है, वो विल पावर उसकी शायद ज़रूरत है, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, तो आपके पर्सन अगर चाहे तो ज़रूर वो आपसे मतलब रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं, ये उनके हाथ में है, ऐसा वो कर सकते हैं। ओके, बस उन्हें अपनी जो अपने अंदर की जो विल पावर है उसे जगाना है। ओके, ऑलराइट, तो सबकॉन्शियस अवचेतन मन में तो वो ऐसा सोचते होंगे, ऐसे सपने ख्वाब उन्हें आते होंगे कि काश मैं थोड़ी और हिम्मत कर लेता या कर लेती, काश मैं उनसे कनेक्ट कर पाता या पाती, तो वो ऐसे सोच सकते हैं। ओके, ऑलराइट, तो प्रिय दर्शकों अब देख लेते हैं उनके एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस क्या हैं। तो उनके जो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस है वो मुझे काफ़ी पॉजिटिव लग रहे हैं। ये एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो शायद वो लाइफ में प्रोस्पेरिटी की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए शायद वो आपसे थोड़ा दूर हो गए हैं, क्योंकि वो अपने करियर को लेकर में भी ज़्यादा सोच रहे हैं, वो अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, वो और ज़्यादा वो चाहते हैं कि वो पूरी तरह सेटल हो सके ताकि वो आपको अपना सके। ओके, तो सेटल होना बहुत ज़रूरी है उनके लिए। तो वो लाइफ में प्रोस्पेरिटी चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं। तो सर्कमस्टांसेस यही है कि वो मतलब लाइफ में सेटल होना चाहते हैं, इस्टेब्लिश होना चाहते हैं करियर में। एम्प्रेस कार्ड है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक्चुअली कोई है उनके सोशल सर्कल में, चाहे उनके फ्रेंड सर्कल में या सोशल सर्कल में, कोई ऐसा पर्सन है जो उन्हें इनकरेज करते हैं आपकी तरफ जाने के लिए। कोई ना कोई ऐसे हैं जो उन्हें इनकरेज करते हैं कि वो आपकी तरफ जा सके। ऑलराइट, तो समबडी, फैमिली या फ्रेंड सर्कल में कोई है आपके पर्सन के, तो उनके जो लाइफ का जो सिचुएशन है वो अभी प्रोस्पेरिटी की तरफ जाना चाह रहे हैं। ठीक है, वो अपनी लाइफ में ना एक्चुअली वो एक कंपेनियनशिप भी चाहते हैं, तो डेफिनेटली सिचुएशन बहुत ही एक पॉजिटिव सिचुएशन की तरफ वो जा रहे हैं और क्रिएट कर रहे हैं एक ऐसा एटमॉस्फेयर ताकि वो अपने लाइफ पार्टनर को इनवाइट कर सकें अपनी लाइफ में। तो आपके पर्सन ऐसा कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। ओके, तो प्रिय दर्शकों, क्या आपके पर्सन आपसे कनेक्ट करेंगे? क्या वो आपसे कनेक्ट कर पाएंगे? तो ये थोड़ा डाउटफुल है, ये डाउट का कार्ड है। वो आपसे कनेक्ट कर पाएंगे या नहीं, इस बारे में थोड़ा डाउट है। ठीक है, देखिए इसलिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, क्योंकि अभी भी शायद वो अभी भी शायद एक कमिटेड रिलेशनशिप के लिए मे बी वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं है, शायद उन्हें और थोड़ा वक्त चाहिए, ये भी हो सकता है। तो वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, बोलते हैं ना इन 2 माइंड्स, तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो उन्हें आपसे कनेक्ट अभी करना चाहिए कुछ हफ्तों के अंदर, 1-2 महीनों के अंदर या नहीं। ऑलराइट, ओके, अब देखते हैं ये फाइनल कार्ड जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये है
4 ऑफ कप्स। आपके जो ये पर्सन है ना प्रिय दर्शकों, ये मुझे थोड़े बहुत कंफ्यूज्ड लग रहे हैं। देखिए ये जो कार्ड है ना, ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। तो शायद 3-4 महीनों के बाद भी वो उनके लिए वक्त निकालना या फिर एक पॉजिटिव एक्शन लेना इस रिलेशन में शायद उतना आसान नहीं होगा। 3-4 मंथ्स के बाद भी ऐसा सिचुएशन हो सकता है। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे, लेकिन उसके आगे वो क्या करने वाले हैं अभी बताती हूँ। जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। मैं अभी जस्ट 1 मोमेंट, आई जस्ट क्लोज द डोर। ओके, 1 मोमेंट। ओके, ऑलराइट। तो अभी हम लोग देखते हैं आपके पर्सन के बारे में थोड़ी और क्लैरिटी के लिए टैरो से पूछते हैं कि आफ्टर 6 मंथ्स क्या वो कोई पॉजिटिव स्टेप लेंगे। पूछते हैं टैरो से। डियर टैरो, विल दिस पर्सन इन पाइल 1's लाइफ, दोज हु हैव चोजन पाइल 1, विल दिस पर्सन इन pile 1's life take some positive action? Pile 1 person, will they take some positive action within 6 months or immediately after 6 months for this relationship? वाओ! तो प्रिय दर्शकों, इसका मतलब है आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। आपके जो ये पर्सन है ये थोड़े बहुत फ़िलहाल कंफ्यूज्ड लग रहे हैं मुझे। देखिए कंफ्यूज्ड है, अपॉर्चुनिटी को देख नहीं पा रहे हैं। ये कार्ड से ना पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगा कि वो कंफ्यूज्ड है, अपॉर्चुनिटी को नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि उनके मन में ना वो करेज, वो विल पावर है, एक्चुअली स्ट्रेंथ कार्ड है, तो इसके लिए देखिए उनको थोड़ा वक्त चाहिए। तो 6 मंथ्स का वक्त उन्हें दीजिए। 6 मंथ्स के अंदर या फिर 6 मंथ्स के तुरंत बाद वो कोई पॉजिटिव स्टेप, पॉजिटिव एक्शन ज़रूर लेंगे इस रिलेशनशिप में। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है और इस बारे में किसी को नहीं बोलना है। जब तक हमारी कोई डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हो जाती, दूसरों को नहीं बोलना चाहिए, नज़र लग जाती है। ठीक है, ऑलराइट। तो ये टैरो कार्ड जो है पेंटिकल्स कार्ड है। इसका मतलब ये है कि ज़रूर वो आपसे कनेक्ट करेंगे। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। थोड़ा पेशेंस रखिए, वेट कीजिए, वो आपसे कनेक्ट करेंगे विद इन 6 मंथ्स या जस्ट आफ्टर 6 मंथ्स। ऑल द बेस्ट। आपके पर्सन की एनर्जीज़ को और थोड़ा पिक करते हैं। ऑलराइट, देखते हैं। डियर ओरेकल डेक, पाइल 1 पर्सन एनर्जीज। ब्रेव एंड ऑनेस्ट। आपके पर्सन एक नाइट सोल्जर के जैसे हैं। ब्रेव है, साहसी है, ऑनेस्ट, ईमानदार है। रिलेशनशिप में भी ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ओके, ऑलराइट। ट्रस्ट इन द अननोन। वाओ, आपके पर्सन भी डेस्टिनी को मानते हैं, डिवाइन एनर्जीज़ को मानते हैं। ब्यूटीफुल। तो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों की डेस्टिनी में मिलना लिखा है तो आप ज़रूर मिल पाएंगे, ऐसा उन्हें लगता है। अगर मिलना लिखा है तो ज़रूर मिलेंगे। ऑल राइट, बास्क इन जॉय एंड लाइट। आपके पर्सन लाइफ में जॉयफुल रहना चाहते हैं, वो लाइफ में खुशी चाहते हैं, हैप्पीनेस। ओके, वो चाहते हैं कि वो हमेशा लाइट या नॉलेज की तरफ जाए, खुशी की तरफ जाए। वो अपने लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हैं, ओके, ऑप्टिमिज्म चाहते हैं।
तो वो ये चाहते हैं कि डेफिनेटली वो आपको मतलब एक ऐसे पर्सन को वेलकम करे अपनी लाइफ में जो उनकी लाइफ में खुशी, पॉजिटिविटी लेकर आए। ब्यूटीफुल। तो आपके पर्सन माफ़ कीजिएगा, काफ़ी मुझे ऑप्टिमिस्टिक लग रहे हैं, पॉजिटिव माइंडेड लग रहे हैं। ओके, तो प्रिय दर्शकों और थोड़ा सा उनकी एनर्जीज को पिक करते हैं, देखते हैं क्या सीक्रेट मैसेज है आपके पर्सन के बारे में। पाइल 1 पर्सन एनर्जीज। डू समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। आपके पर्सन को हमेशा ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ नया और डिफरेंट करना चाहिए, मतलब लाइफ में कुछ नयापन होना चाहिए हमेशा, तो वो ऐसा सोचते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो बदलता समय है, चेंजिंग टाइम्स, उसके साथ वो अपने आप को भी बदलना चाहते हैं। तो समय के साथ साथ अपने आप को बदलना वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो नई नई चीज़ों के बारे में जाने, और वो ये चाहते हैं कि अपने लव लाइफ में भी वो नए माइलस्टोन सेट करें। वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आए, जिसके लिए वो अभी थोड़ा वक्त ले रहे हैं, लेकिन आगे चलकर वो इस पॉजिटिव चेंज को अपनी लाइफ में वेलकम करना चाहते हैं। ओके, तो वो एक ऐसा लाइफ चाहते हैं जो कि बहुत एक्साइटिंग हो, चैलेंजिंग, इंटरेस्टिंग, एडवेंचरस हो। तो आपके पर्सन भी एक ऐसे ही पर्सन है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और एडवेंचरस है। ओके, तो आपको भी जैसे कभी कभी उनके साथ अगर आप डेट पे गए, देन यू शुड ट्राई नए नए क्विजीन्स आपको ट्राई करने चाहिए, या नए रेस्टोरेंट्स एक्सप्लोर करने चाहिए। इवन फैशन, ड्रेसिंग सेंस को थोड़ा कभी कभी चेंज करना चाहिए। तो ताकि अगर आप हमेशा फॉर्मल वेस्टर्न पहनते हैं, तो वेस्टर्न आउटफिट्स, तो सडनली एक दिन आप ट्रेडिशनल पहन सकते हैं, तो आपके पर्सन विल बी शॉक्ड, ठीक है ना, ऐसा। तो ये कार्ड है आपके पर्सन के बारे में, ये मैसेज है। तो इससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी। मून ओरेकल से पूछते हैं आपके पर्सन के बारे में, मून ओरेकल क्या कहना चाहते हैं। पाइल 1 पर्सन, देख लेते हैं। ओके, अ टाइम फॉर हीलिंग। वाह, आपके पर्सन ना अभी शायद एक हीलिंग फेज से गुजर रहे हैं। शायद उनके लाइफ में ना पास्ट में कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था जब उन्होंने कोई जल्दबाजी की थी रिलेशनशिप में, और फिर उन्हें सफ़र करना पड़ा था, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए शायद इस बार वो बहुत ही केयरफुल हैं और बहुत ही स्लोली आगे बढ़ रहे हैं, ये पॉसिबल है। ऐसा अक्सर मैंने देखा है, जब लाइफ में इन द पास्ट कोई नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो फिर लोग बहुत ही केयरफुल हो जाते हैं कि इस बार मुझे बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ना है। वो अपने आप को चाहते हैं कि वो पूरी तरह हील हो जाए। पास्ट के अगर कोई वुंड्स हैं या कोई बिटर मेमोरीज़ हैं, तो उनको पीछे छोड़ के वो अपने आप को हील करके, ताकि हील होने के बाद वो पूरी तरह से तैयार हो जाए आपको वेलकम करने के लिए, ठीक है। और एक बात है प्रिय दर्शकों, एक बात का भी ध्यान रखना है कि ये जो पर्सन है जिनसे आप प्यार करते हैं या जो आपके क्रश हैं, तो कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो अगर मुझे ना मिले तो क्या होगा, क्या ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती है, ठीक है। वो नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। तो लाइफ किसी के लिए नहीं रुकती है एक्चुअली, अनलेस आप एक मैरिटल रिलेशनशिप में हैं। अगर मैरिटल रिलेशनशिप है, शादी का रिलेशन है, तब तो डेफिनेटली अपने पर्सन के साथ आपको कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए और बहुत एफ़र्ट्स करने होंगे सीरियसली, ताकि वो रिलेशनशिप वर्क कर सके। लेकिन अगर ये एक लव रिलेशनशिप है, तो जहाँ पता नहीं एक पर्सन कमिटेड पूरी तरह है भी या नहीं, तो फिर टाइम इज़ द बेस्ट हीलर और टीचर। तो देखते हैं, समय के साथ साथ आपको सब कुछ वैसे भी क्लियर हो जाएगा कौन आपका साथ निभाने वाला है। तो कभी भी ना बहुत ज़्यादा मतलब
किसी के बारे में, किसी को लेकर भी ऑब्सेस्ड नहीं होना है, पोजेसिव नहीं होना है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस किसी से भी नहीं रखने हैं, वरना चोट लगती है, हर्ट होते हैं हम, ठीक है। तो आपके पर्सन भी अपने आप को हील कर रहे हैं, इसलिए शायद उन्हें और थोड़ा और वक्त की ज़रूरत है। ऑलराइट, तो अभी आपकी एनर्जीज़ को मैं पिक करूँगी कि आप क्या सोच रहे हैं। तो उसके पहले एक बार आपके पर्सन के बारे में और थोड़ा सा नंबर्स की वर्ल्ड की तरफ से देख लेते हैं, कौन से नंबर्स आपके पर्सन के साथ रेजोनेट कर रहे हैं। पाइल 1 पर्सन एनर्जीज देख लेते हैं। सिंक्रोनिसिटी, वाह, 8 और 7, आपके पर्सन बहुत ही बैलेंस्ड मुझे लग रहे हैं। सिंक्रोनिसिटी, ये मैसेज आया है तो वो अपने आप को सिचुएशन के साथ ना अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, मतलब वो एडजस्टमेंट में बिलीव करते हैं। नंबर 8 है, ऑलराइट, तो वो बहुत ही वेल बैलेंस्ड है, बहुत ही मैच्योर है, सिचुएशन के साथ खुद को अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि मैच्योरिटी है। तो 8 और 7 एक ऐसा नंबर है जो नॉलेज को भी दर्शाता है, नॉलेज, एनालिटिकल नेचर। तो वो हर सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह एनालाइज कर पाते हैं, डेप्थ में जाकर उस सिचुएशन को समझ पाते हैं, इसीलिए वो उस सिचुएशन में जिस तरह से बिहेव करना चाहिए ठीक उसी तरह वो बिहेव कर पाते हैं। तो आपके पर्सन काफ़ी इंटेलिजेंट मुझे लग रहे हैं। यही वो आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप हर चीज़ों को, सिचुएशंस को बहुत ही मैच्योर वे में हैंडल करेंगे और उन्हें समझेंगे। ऑलराइट, तो 8 और 7, 8 बैलेंस, मैच्योरिटी, 7 एनालिटिकल स्किल्स, हर बात की गहराई में जाकर उसे समझना। ब्यूटीफुल। तो ये नंबर्स आपके पर्सन के साथ जा रहे हैं। अभी मैं आपकी एनर्जीज़ को पिक करती हूँ। ऑलराइट, देखते हैं कि आपके मन में आखिर क्या चल रहा है। ऑलराइट, ये भी एक डिवाइन टैरो डेक है। डियर टैरो, डियर ऑलमाइटी, give me cards for all those people who have chosen pile 1. What are the energies of those people who have chosen pile 1? What are their current energies regarding their love life? Pile 1 energies. आप अपने पर्सन की कंपनी चाहते हैं, आप उनका साथ चाहते हैं। ब्यूटीफुल। आपके अंदर भी हिम्मत है, डिज़ायर है, लेकिन आप भी कभी कभी अपने फीलिंग्स को पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। आप सोचते हैं कि आपके पर्सन को अगर बुरा लगा तो इसलिए आप 2 कदम आगे बढ़ के भी फिर 3 कदम पीछे हट जाते हैं कभी कभी, ये सोचकर कि समय आने पर आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो कभी कभी आप होल्ड बैक करते हैं। ऑलराइट, या कभी कभी वो कॉन्फिडेंस और करेज की कमी थोड़ी बहुत आप में हो सकती है। आप कभी कभी हर्ट होते हैं क्योंकि आपके पर्सन अगर बिज़ी हैं तो अगर नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट है तो ये सिचुएशन डेफिनेटली हर्टफुल है, पेनफुल है। आप अपने पर्सन का साथ चाहते हैं, उनसे दूर नहीं रहना चाहते। ओके, ऐसा मुझे लग रहा है। तो शायद आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। देखिए, कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो सकती है। कोई ऐसा पर्सन है जो आपके पर्सन के, जो आपके जो क्रश हैं या पार्टनर हैं, उनका अटेंशन चाहते हैं। कोई एक थर्ड पार्टी तो है जो आपके पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्हें एक्चुअली आपको ना ये प्रूव करना होगा टाइम के साथ जितना हो सके कि आपका प्यार सच्चा है। ठीक है, तो एक डेफिनेटली एक कॉन्फ्लिक्ट चल सकता है आपके मन में भी कि आपको क्या करना चाहिए। क्या थर्ड पार्टी
को आप डिफीट कर पाएंगे, क्या आपको इस प्रॉब्लम में पड़ना चाहिए या नहीं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, या फिर आपकी जो सिचुएशन है लाइफ में, जो सर्कमस्टांसेस है, उसके खिलाफ जाकर भी आपको अपने पर्सन के साथ कनेक्ट करना पड़ सकता है। तो आपके मन में भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, लेकिन हाँ, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकता है, तो उस थर्ड पार्टी को इन अ वे ऐसा मैं प्रे करती हूँ कि अगर आपका डेफिनेटली, जो मुझे लग रहा है आपका प्यार सच्चा है, तो वो थर्ड पार्टी को आप डिफीट कर पाए और आपके पर्सन सच में समझ पाए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। 1 2 3 4 5, फिर वही बात। तो आपको डेफिनेटली और थोड़ा करेज, डेफिनेटली और थोड़ा बहुत एफर्ट्स करना होगा अगर सचमुच आप इस रिलेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, इंस्पिरेशन की कमी हो सकती है, आपको कोई मोटिवेशन कभी कभी नहीं मिलती है कि कांटेक्ट कम है, तो आप कभी कभी आपको लगता है कि क्या ये पॉसिबल होगा, क्या उनकी तरफ जाना सही होगा, तो ऐसे डाउट्स आपके मन में आ सकते हैं। आपको कभी कभी लगता है कि क्या उनके साथ मेरा फ्यूचर है भी या नहीं। ओके, तो ये सारे डाउट्स आपके मन में आ सकते हैं, क्योंकि मैं समझ पा रही हूँ कि ये जो सिचुएशन है ये डेफिनेटली थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तो है, क्योंकि आपके पर्सन कभी कभी आपके साथ बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, काम की वजह से या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से वो आपसे दूर हो जाते हैं। तो फिर अगर आउट ऑफ साइट है तो कभी कभी आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं लोग, और वरना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी इतना आसान नहीं होता। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो उस टाइप के रिलेशनशिप में भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। ओके, तो हाँ, इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। ऑलराइट, तो आपके पर्सन ज़रूर आपसे कनेक्ट तो करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। 6 मंथ्स, अराउंड 6 मंथ्स का वक्त उन्हें दीजिए। ऑलराइट, और थोड़ा पेशेंटली वेट कीजिए, शायद 6 मंथ्स या उसके बाद बहुत कुछ बदल सकता है। ओके, सो बी ऑप्टिमिस्टिक। अभी हम चलते हैं पाइल 2 की रीडिंग की ओर। ऑलराइट, ओके, पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग पाइल 2, Stargazer, welcome. Dear Tarot, dear Almighty, those who have chosen pile 2, please tell them about the current energies, thoughts, feelings of their special person, crush, partner, and their next action. Amen. ऑलराइट, तो प्रिय दर्शकों, देख लेते हैं कार्ड्स। आपके पर्सन जब आपसे मिले थे तो डेफिनेटली आपसे कनेक्ट कर पा रहे थे। ठीक है, उनके मन में एक डिज़ायर था जब वो मिले थे, या फिर रिसेंट पास्ट में वो आपसे कनेक्ट करना चाहते थे। पाइल 2 जिन लोगों ने चूज़ किया है, तो उनकी एक इच्छा थी आपसे जुड़ने की, मिलने की, आपसे बात करने की। ऑलराइट, एक डिज़ायर उनके मन में डेफिनेटली था, पॉजिटिव था वो, और समय के साथ साथ वो एक रिलेशनशिप में धीरे धीरे कुछ हद तक डेवलप हो गया। क्योंकि ये पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो वर्तमान में ऐसा मुझे लग रहा है कि वो आपको लेकर कुछ हद तक सीरियस भी हैं और एक पॉजिटिव, एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ लाइफ में। पेज ऑफ पेंटिकल्स, वो चाहते हैं कि एक नए सिरे से आप दोनों अपनी लाइफ को स्टार्ट कर सके, एक जर्नी स्टार्ट करें नए सिरे से, ये वो चाहते हैं। ऑलराइट, तो डेफिनेटली वो इस रिलेशनशिप में कुछ हद तक ऐसा मुझे लग रहा है कि वो कमिटेड और सीरियस भी होना चाहते हैं। उनके अवचेतन मन में कभी कभी कुछ ऐसे थॉट्स आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हैं। शायद कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि
जो डिफरेंसेस हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कभी कभी जो आप दोनों के बीच में आ जाते हैं, तो उसकी वजह से कहीं, इन चीज़ों की वजह से कहीं आपके रिलेशनशिप पे कोई गलत असर ना पड़े। तो वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में यही वो सोचते हैं कि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल्स जो हैं इस रिलेशनशिप में, अगर जो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं ना, पॉइंट ऑफ व्यू जो डिफरेंस है, तो उसे वो ख़त्म कर देना चाहते हैं। ऑलराइट, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना रहे और आप दोनों, मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाए, और अगर हो भी कोई कॉन्फ्लिक्ट तो उसको आप दोनों मिलके रिजॉल्व कर लें, ये वो चाहते हैं। वो आपसे अभी क्या कहना चाहते हैं? अभी वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो, उनके अंदर जो डिज़ायर है, वो जो पैशन है, वो उसे पूरी तरह से ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं फॉर सम रीज़न। तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो अपने आप को और ज़्यादा फिनेंशियली इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, अपने करियर में और ज़्यादा सेटल होना चाहते हैं, या कोई फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स है, घर पे कुछ इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से ना वो पूरी तरह से खुल के आपसे मिल नहीं पाते हैं, या फिर अपने फीलिंग्स का इजहार पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा मुझे लग रहा है। वो चाहते तो हैं कि आपसे वो जुड़ सकें और एक नई शुरुआत कर सकें, लेकिन जब बारी आती है कि कुछ करने की, एक पैशन के साथ पैशनेटली आपसे जुड़ने की, तो वो कभी कभी पीछे हट जाते हैं। उनके लाइफ के सर्कमस्टांसेस ही कुछ ऐसे हैं कि वो स्मूथली आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं इस रिलेशनशिप में, मुझे ऐसा लग रहा है। प्रिय दर्शकों, आप देख लेते हैं नेक्स्ट कार्ड, उनके लाइफ के सर्कमस्टांसेस। जो मैंने बोला, देखिए ये रिवर्स आ गया है, वॉन्ड्स का कार्ड, तो इसका मतलब है कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, या तो वो और ज़्यादा करियर में ग्रोथ चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा और वक्त ले रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो डेफिनेटली कुछ तो इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो पूरी तरह आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उन्हें एक्चुअली और थोड़ा वक्त चाहिए, यही वो आपको कहना चाहते हैं। तो क्या होगा उनका नेक्स्ट स्टेप? क्या वो कोई पॉजिटिव स्टेप ले पाएंगे? कुछ हफ्तों के अंदर मुश्किल है, क्योंकि स्टार कार्ड रिवर्स आ गया है। तो कुछ हफ्तों के अंदर कुछ भी तय कर पाना, एक पॉजिटिव स्टेप लेना इस रिलेशन में आपके पर्सन के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। कुछ महीनों के अंदर, 3-4 मंथ्स के अंदर, क्या वो कोई पॉजिटिव स्टेप ले सकते हैं? तो डेविल कार्ड रिवर्स आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि इस रिलेशनशिप को लेकर वो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव नहीं होने वाले हैं, या इस रिलेशनशिप के पीछे वो बहुत ज़्यादा भागने नहीं वाले हैं। ओके, वो ऐसा सोच सकते हैं कि अगर डेस्टिनी में आपका साथ है तो शायद आप दोनों मिल सकेंगे, या फिर अगर डेस्टिनी में कुछ और लिखा है तो वही होगा। तो वो बहुत ज़्यादा आपको चेज़ अभी नहीं करना चाह रहे हैं। ओके, मे बी वो ये चाहते हैं कि समय के साथ साथ सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी वो शायद अपने काम पे, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, या फिर फैमिली में कोई इश्यूज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो ज़्यादा अपने घर पे फोकस कर रहे हैं, और अभी शायद वो सेटल होने के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, ये भी हो सकता है। अगर आप एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, तो अगर आप एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हैं या कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए आपसे मिल पाना या फिर नेक्स्ट स्टेप ले पाना भी डेफिनेटली मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या वो आपसे कनेक्ट कर पाएंगे विद इन 6 मंथ्स या 6 मंथ्स के तुरंत बाद। ओके, डियर टैरो, दोज़ हु हैव चोजन पाइल 2, will their person be able to connect with them within 6 months or just after 6 months? Within 6 months या तुरंत 6 months के बाद उनके लिए आपसे कनेक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। इसका मतलब ये है कि आपके जो पर्सन है, देखिए उनकी लाइफ की जो प्रायोरिटीज़ है, गोल्स हैं, कुछ अलग हो सकते हैं। देखिए ये पेंटिकल्स का कार्ड है, तो वो शायद इस रिलेशनशिप में अभी आपके लिए, उनके मन में डिज़ायर तो है,
लेकिन शायद अभी वो कमिटमेंट के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। ऐसा मुझे लग रहा है कि किसी भी तरह का कमिटमेंट और कमिटमेंट के बारे में वो अभी नहीं सोच रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये जो रीडिंग है, इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है उनके मन में डिज़ायर, पैशन है, और जो डिज़ायर, जो पैशन है, ये डेफिनेटली जैसे कि आप देख रहे हैं वो उनके मन में कभी कभी दबे हुए भी रह जाते हैं, पूरी तरह वो उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहते हैं, आपका साथ चाह सकते हैं, लेकिन वो कमिटमेंट के लिए पूरी तरह से तैयार शायद नहीं है। मे बी अगर कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है तब तो कमिटमेंट का सवाल नहीं उठता। अगर कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन है तो भी कमिटमेंट देना मुश्किल हो सकता है। थर्ड पार्टी कनेक्शन भी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो अब आपके पर्सन की एनर्जीज़ को और थोड़ा चेक करते हैं। अगर आप एक नॉर्मल रिलेशन में भी है, जो कि एक लव रिलेशन है, तो भी आपके पर्सन के लाइफ के सिचुएशंस ही कुछ ऐसे हैं कि अभी वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। उन्हें मे बी और ज़्यादा वक्त लग सकता है, 6 मंथ से ज़्यादा। पाइल 2 पर्सन एनर्जीज, डियर ओरेकल, पाइल 2 पर्सन एनर्जीज। बी ग्रेसफुल in movement and action. मूवमेंट और एक्शन में ग्रेसफुल होना चाहिए। जो भी एक्शंस वो लेंगे आगे चलकर, वो बहुत ही ग्रेसफुली लेना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके लिए पॉजिटिव एक्शन अगर उन्हें लेना है तो वो पॉजिटिव एक्शन लेने के लिए वो किसी और के फीलिंग्स को, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई और पर्सन हो, चाहे वो उनकी फैमिली हो, किसी को भी वो हर्ट नहीं करना चाहते हैं। वो इस रिलेशनशिप में जब एक्शन लेंगे आगे चलकर, तो वो चाहते हैं कि वो बहुत ही ग्रेसफुली वो एक्शन ले सके। यस, ऑलराइट, पाइल 2 पर्सन एनर्जीज। एक और कार्ड देख लेते हैं आपके पर्सन के लिए। ब्रेव और ऑनेस्ट। आपके पर्सन में साहस और हिम्मत और ईमानदारी तो है। ठीक है, तो इसीलिए वो ना किसी को धोखा नहीं देना चाहते हैं, यही बात है। तो अगर उनकी लाइफ में उन्हें पता है कि जो भी ड्यूटीज़ उन्हें शोल्डर करने हैं, जो भी ड्यूटीज़ उन्हें फुलफ़िल करने हैं अपनी फैमिली के लिए, तो वो उनसे तो वो कभी पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि वो एक ऑनेस्ट पर्सन है। ओके, ऑनेस्ट है और ब्रेव है। ठीक है, तो इसलिए उनकी जो भी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी उनका, अगर फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अगर अपने काम में, प्रोफेशन में स्टेबल होना पड़ेगा, ऑब्वियसली अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ वो जा रहे हैं तो सोच समझ के ही जा रहे हैं, ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें, ऐसा मुझे लग रहा है। तो एक्चुअली उनके मन में साहस और ईमानदारी है। तो अगर सच में वो आपसे प्यार करते हैं तो डेफिनेटली वो आपसे आगे चलकर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कभी भी वो नज़रअंदाज नहीं करेंगे। ओके, ऑलराइट, तो अभी न्यूमरोलॉजी की वर्ल्ड की तरफ से देखते हैं आपके पर्सन के साथ कौन से नंबर्स रेजोनेट करते हैं। पाइल 2 पर्सन एनर्जीज। फिज़िकल एक्टिविटी देखिए, 6 जो है रिलेशनशिप का नंबर है, ऑलराइट, और 7 एक्चुअली नॉलेज है, डीपली सिचुएशन को एनालाइज करना है और फिर एक्शन लेना है। ठीक है, तो वो रिलेशनशिप में वो चाहते हैं कि वो हर एक सिचुएशन को डीपली एनालाइज करके देखें और जो सही डिसीजन होगा वही वो लेंगे। ऑलराइट, तो रिलेशनशिप 6 और 7 है, डीपली एनालाइज करके देखेंगे किस हद तक वो आपका साथ निभा सकते हैं,
ओके, तो ये भी उन्हें सोचना पड़ेगा, क्या वो आपका हाथ थाम सकते हैं? तो ये सारे सवाल अभी भी उनके मन में हैं, जो कि अभी भी क्लियर नहीं है उनके जवाब, तो वो सोच रहे हैं, समय ले रहे हैं। ऑलराइट, तो डेफिनेटली आपको उन्हें थोड़ा वक्त देना होगा, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है कि वो आपके साथ एक फ्रेंडशिप चाहते हैं, एक कैजुअल रिलेशनशिप चाहते हैं, ये भी हो सकता है। या फिर वो आपको अभी कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं और उसके पीछे कोई वजह है, डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। तो यूनिवर्स की तरफ से क्या सीक्रेट मैसेजेस हैं, देखते हैं आपके पर्सन के लिए। पाइल 2 पर्सन एनर्जीज। लव डजंट हैव टू मीन नियर। वाओ, आपके पर्सन यही सोचते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन उनके लिए हमेशा पॉसिबल नहीं होता आपके करीब रहना, ठीक है? तो अगर वो हमेशा आपके करीब नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते। प्यार, फीलिंग्स, पैशन वो अपनी जगह पे है, ठीक है? और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी जगह पे है। तो कभी कभी उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होता आपसे मिलना, फिज़िकली मिलना, ठीक है? तो वो ये सोचते हैं कि अगर आप दोनों में फ़िज़िकल डिस्टेंस भी है, तो भी आपको समझना चाहिए कि वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है? चाहे ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, चाहे ये एक नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट वाली सिचुएशन है, जो भी है, आप डेफिनेटली बेहतर जानेंगे आप अपनी सिचुएशन को, ठीक है? तो आपके पर्सन यही सोचते हैं कि हमेशा मिलना ज़रूरी नहीं होता प्यार के लिए, क्योंकि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो डेफिनेटली वो प्यार कायम रहता है, चाहे आप मिल पाएँ या नहीं, ओके? इनफैक्ट अगर डिस्टेंस कभी कभी आ जाता है ना, तो जैसे मिल नहीं पा रहे हैं, सिचुएशन ही कुछ ऐसी है कि एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं, तो प्यार और बढ़ भी सकता है और ज़्यादा बढ़ जाता है। एक दूसरे से मिलने की चाहत, डिज़ायर, लॉन्गिंग वो और बढ़ जाती है, ठीक है? ब्यूटीफुल मैसेज है ये यूनिवर्स की तरफ से आपके पर्सन के लिए। अब मैं मून ओरेकल से पूछती हूँ आपके पर्सन के एनर्जीज़ के बारे में। पाइल 2 पर्सन एनर्जीज़। Emotions are running high. Emotions are running high. इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन के मन में आपके लिए इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, बट सर्कमस्टांसेस की वजह से हमेशा ये पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन उनके मन में आपके लिए लव फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। ब्यूटीफुल। अभी हम फाइनली आपकी एनर्जीज़ को चेक करते हैं कि इस रिलेशनशिप में आप क्या सोच रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। डियर टैरो, हेल्प मी पिक द एनर्जीज ऑफ पाइल 2 पीपल। Those who have chosen pile 2, enable me to pick their energies. Amen. Pile 2 people energies. आप एक नई शुरुआत तो चाहते हैं उनके साथ, लेकिन कभी कभी आप में एक कॉन्फिडेंस की कमी, एक साहस की कमी आ सकती है, ऑलराइट? या वो नई बिगिनिंग जो आप चाहते हैं वो डिले हो रहा है, वो पॉजिटिव चेंज डिले हो रहा है, इसलिए रिवर्स आया है। ऑब्वियसली डिले है। नाइट ऑफ कप्स। आप उनसे इमोशनली कनेक्ट करते हैं, आप उनके इमोशंस को समझते हैं और रिस्पॉन्ड भी करते हैं, और इस रिलेशन को आप आगे ले जाना चाहते हैं। कभी कभी आपके भी सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में कुछ डाउट्स आ जाते हैं, क्या होगा इस रिलेशन का फ्यूचर, क्या हम मिल पाएंगे या नहीं। तो डेफिनेटली आपके मन में भी कुछ डाउट्स आ सकते हैं। वाओ, आप अपने पर्सन के साथ एक ब्यूटीफुल, सॉलिड, कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो आपको कमिटमेंट दे, ये आप चाहते हैं। फाइव। वाओ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके लाइफ में कोई ऐसे हैं सोशल या फैमिली सर्कल में
जो आपको आपके पर्सन की तरफ जाने के लिए इनकरेज कर सकते हैं। और आपके पर्सन का ऑरा जो है वो आपको अट्रैक्ट करता है। ओके, आप सोचते हैं कि उनके साथ आप बहुत अच्छी तरह सेटल हो सकते हैं। आप ये सोचते हैं कि ये पर्सन आपके लिए बहुत सही है और उनके साथ आप सेटल होना चाहते हैं। वाओ, 3 ऑफ कप्स, आप उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं कुछ हफ्तों के अंदर, कुछ दिनों के अंदर, हफ्तों के अंदर। डेफिनेटली आप उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं इमोशनली, पॉजिटिवली। वाओ, आप उनके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल लव बॉन्ड, रोमांटिक बॉन्ड, एक बहुत ही ब्यूटीफुल लव रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। ये 2 ऑफ कप्स है जो 2 लवर्स का इमेज है इस कार्ड में। ठीक है, तो आप सच में इस पर्सन से बहुत प्यार करते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ऑलराइट, और आप चाहते हैं कि आप उनसे कनेक्ट कर सकें, आप चाहते हैं कि आप कोई पॉजिटिव एक्शन ले सकें इस रिलेशनशिप में। आप इस रिलेशनशिप में पॉजिटिव एक्शन लेना चाहते हैं। ओके, विद इन अ फ्यू वीक्स, विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स भी आप पॉजिटिव एक्शन लेना चाहेंगे। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। आप इस लव रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं अपने पर्सन के साथ। लेकिन मुझे ऐसा लगा आपके पर्सन की एनर्जीज़ को मैं जब पिक कर रही थी तो आपके पर्सन थोड़े बहुत प्रॉब्लम में मुझे लग रहे हैं। सर्कमस्टांसेस, हालात, सिचुएशन ही कुछ ऐसी है, परिस्थिति कुछ ऐसी है कि वो उन्हें और थोड़ा वक्त चाहिए। 6 मंथ से ज़्यादा वक्त उन्हें लग सकता है डेफिनेटली। तो उन्हें वक्त दीजिए, सोचने का मौका दीजिए, उन्हें भी टाइम और स्पेस दीजिए। ये है पाइल 2 और ये है पाइल 2 के लिए रीडिंग। राइट, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर विश पूरी हो, आपके पर्सन, आपके क्रश आपको मिल जाएं, अगर आप ये चाहते हैं तो डेफिनेटली चैरिटी में बिलीव कीजिएगा। डिवाइन ब्लेसिंग्स के लिए ज़रूरतमंद लोगों की मदद कीजिएगा। पशु पक्षियों को भी कुछ खाने के लिए दीजिएगा। ओके, उनके लिए भी दया, सहानुभूति की भावना होनी चाहिए। शाकाहारी, वेजिटेरियन बनने की कोशिश कीजिए तो आपको ज़रूर डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेंगे। ऑलराइट, और आपकी लव लाइफ बहुत सक्सेसफुल होगी। अपना ध्यान रखिएगा प्रिय दर्शकों, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन रीडिंग चाहते हैं तो मेरी डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। डू सब्सक्राइब, बाय।